इन्होंने अभी लिखित में तो नहीं दिया है, मौखिक इनकी शिकायत है कि ये जिस ज़मीन पे काबिज़ थे उस पे तहसीलदार का स्टे ऑर्डर है। अब चूँकि ये न्यायालीन है तो मैं अभी ये नहीं बता पाऊँगी कि उन्होंने किस बेस पे दिया है, कितना सही है कितना गलत है। और इनकी जो लिखित शिकायत है वो मैं सक्षम अधिकारी तक पहुँचा दूँगी। इनका मेन है कि वहाँ पे स्टे मिल गया है, दूसरा इनका वॉशरूम से संबंधित शिकायत है, तो इसके निराकरण के लिए मैं संबंधित अधिकारी। ये भी कहना है कि इनकी पैतृक जमीन और इन लोग इस पर काफी समय से काबिज भी है, लेकिन क्योंकि यही तहसीलदार की कुछ गलतियों से इनकी जमीन पर हटाया जाने की बात कर रही है। हाँ, इन्होंने मौखिक तो यही शिकायत की है कि ये उनकी पैतृक ज़मीन है, लेकिन मैंने अभी इसके डॉक्यूमेंट इसमें संलग्न नहीं है कि मैं ये क्लियर कर पाऊँ कि हाँ ये इनकी पैतृक है अथवा नहीं। संबंधित अधिकारी मैं श्रीमती पूर्णिमा खंडा न्याय नहीं किया जा रहा है। हम लोग लेटरिन बाथरूम बना रहे हैं तो उसमें सामने वाले लोग 112 कॉल करते हैं और बुला लेते हैं 112। सामने वाले लोग बोलते हैं कि घर ना बनाया जाए, ना हम लोग का लेटरिन बाथरूम बनाई जाए। कौन लोग हैं जो 112 फोन कर रहे हैं? छोटे लाल, भागचंद, हरीश, राम सेवक, चंदू, भागचंद। कहाँ का मामला है? ये शहपुरा विटौनी झांसी घाट का मामला है। इसमें संबंधित अधिकारी से बात करिए आपने? हम लोग ने बात की थी, उन सर ने साफ साफ बोल दिया। हम लोग पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके गए थे। ये मेरी मम्मी है, मतलब कि ये लेटरिन बना रही थी, ये पूरी मतलब कि सीमेंट में भिड़ी हुई थी। तो उन लोग ने पूछा कि क्या कैसा है, तो हम लोग ने साफ साफ बता दिया। तो तहसीलदार सर ने बोला कि तुरंत निराकरण करके दे देंगे, आवेदन दे दो। तो हम निर्माण चलता है तो रोकने के लिए कौन आता है? पुलिस आती है रोकने के लिए। 5 साल से हम लोग परेशान हैं। अभी कल की बात है, कल की बात, हम लोग कम से कम 200 वर्षों से वहाँ पे रह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम शखा मल्ला और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर जीतलाल मल्ला। विधानसभा तहसील शहपुरा के अंतर्गत झांसी घाट का निवासी है। ये पिछले कई वर्षों से इनकी पैतृक संपत्ति है। इनकी 7वीं 8वीं पीढ़ी वहां पर है और ये मछली मारने का काम करते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। अब वो पढ़े लिखे ना होने के कारण जो आरआई पटवारी हैं, जो शहपुरा तहसील के अंतर्गत आते हैं, उनके द्वारा गलत तरीके से नक्शे काट दिए गए, गलत तरीके से कार्रवाई की गई। इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्हें अनेकों बार आवेदन दिया, प्रतिवेदन दिया, जो सारे साक्ष्य और दस्तावेज उनके पास है। और वहीं देखने में आया है कि जो शहपुरा के तहसीलदार है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसमें हस्तक्षेप करके उन्होंने उनके खिलाफ स्टे ऑर्डर कर दिया है। और पिछले कई बार ये खड़े भी हुए हैं। इनका वहां पर सीमांकन भी हुआ। सीमांकन के किसी प्रकार के कोई दस्तावेज इनको नहीं दिया गया। इनकी एक तरफा एक पक्षी कार्रवाई की गई। क्या लगता है कि इन्होंने कुछ पैसे लेके ये सब? बिल्कुल, देखिए क्या है, समय पूरे देश के अंदर और पूरे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जबलपुर में भू माफिया बहुत तेज तरीके से एक्टिव है। वो लगातार जो कीमती जमीन है, इनकी मेन रोड की जमीन है, हाईवे की, तो उनकी नजरों में चढ़ गए। और दूसरी चीज, उन्होंने ये भांप लिया कि ये कम पढ़े लिखे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। तो पहले गलत तरीके से नक्शा काट दिया गया है और नक्शा काटने के बाद ना तो इनकी एक सुनवाई की गई, समय निकल गया। उसके बाद इनको डायरेक्ट मकान इनका पिछले कई वर्षों से बन नहीं पाया। वहीं मुख्यमंत्री आवास का इनकी योजना भी पारित हो चुकी है। अगर गलत थे तो फिर कैसे पारित हो गई? तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार तहसील स्तर पर और आई पटवारी जो चोर साले जो बैठे हुए हैं, इनकी सारी मिली भगत से ये पूरे खेल तहसीलों में हो रहे हैं और जिसका भुगतान बेचारे ग्रामीणों को भोगना पड़ रहा है। और अगर आने वाले 7 दिनों के अंदर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो ये सब क्या नाम है आपका? हमारा सपन भाई मल्ला, झांसी घाट इंदिरा आवास के